गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं बीबी तिवारी एक एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी कला के साथियों का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स है, आइए अपनी क्लास पर आते हैं। सफलता पर निरंतर प्रयास करते हुए होंगे आप, यही मेरी आशा है। और उस निरंतरता में जो है एक छोटा सा प्रयास आपके गुरु का भी होता है, जिससे आपकी सफलता सरलता में परिवर्तित हो जाती है। और इसी शुभकामनाओं के साथ आइए अपनी क्लास पर आते हैं। सभी का स्वागत है, सभी का खैर मकदम है। जितने भी दोस्त हैं सभी लोग जुड़कर अपनी क्लास को एक बार पुनः स्टार्ट करते हैं। आइए जो है तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है, अपना जवाब दे सकते हैं। हुलास लाल, झुमक लाल, फकीर चंद, टुन्नी लाल, मुकुंदी लाल, शिवदयाल, जयराम दास एवं गोपाल दास आदि कलाकार किससे संबंधित हैं? जो है आपको बताना है कि ये सभी कलाकार किससे संबंधित हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन वैसे भी कंपनी शैली का है। कंपनी शैली की भी इसके पहले मैंने कुछ बता दिया था। आज कंपनी शैली की विशेषताओं में जो है खासकर कंपनी शैली अगर देख सकते हैं तो इसकी खोज जो है कंपनी शैली की खोज शैली, इसकी खोज किसने किया था? तो खोज पीसी मानक ने किया था। किसने किया था? पीसी मानक ने जो है 1943 में किया था। खास इन्हीं के रूप में प्रथम कलाकार के रूप में अगर देखें तो प्रथम कलाकार के रूप में जो है किसे माना जाता है? सेवक राम को माना जाता है। किसे जो है सेवक राम प्रथम कलाकार थे। प्रथम कलाकार सेवक राम थे। सेवक राम इसके प्रथम कलाकार थे। जो है खासकर जो है अंतिम कलाकार जो है, अंतिम कलाकारों के रूप में अगर देखें तो अंतिम कलाकार इसके जो है ईश्वरी प्रसाद थे। जो है ईश्वरी प्रसाद के रूप में जाना जाता है। ईश्वरी प्रसाद वर्मा के रूप में जाना जाता है। ईश्वरी प्रसाद वर्मा जो है खासकर इसका स्वर्णकाल अगर देखें तो स्वर्णकाल अगर देखें तो खासकर 1760 से लेकर 1950 तक इसका समय काल रहा है। 1760 से लेकर 1950 तक इसका समय काल मतलब कि स्वर्ण कालों के रूप में यह रहा। जो है खासकर यह चलता है। संतोष यादव गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है। जो है यहाँ पर मुगल अगर देखें तो मुगल प्लस यूरोपीय ये शैलियाँ दो शैलियों से मिलकर कंपनी शैली बनी थी। जो है कंपनी शैली में जो है ईश्वरी नारायण सिंह को जो है कंपनी शैली का जहांगीर कहते हैं। ईश्वरी नारायण सिंह को कंपनी शैली का जहांगीर कहते हैं। ईश्वरी नारायण सिंह को जो है बनारस के राजा थे, इन्हें जहांगीर कहा जाता था। कंपनी शैली का जहांगीर जो है कंपनी शैली का जहांगीर कहा जाता था। कंपनी शैली का जहांगीर के रूप में इन्हें जाना जाता है। कंपनी शैली का जहांगीर जाना जाता था। जो है खासकर अगर देखें तो अनुकृत पोतों का जो है इसमें उल्लेख किया गया। कैसा अनुकृत पोत इसमें प्रयोग किए जाते थे? जो है हाथी दांत और अभ्रक, हाथी दांत पर भी चित्रण किया जाता था। हाथी दांत एंड अभ्रक पर भी चित्रण किया जाता था। जो है अभ्रक पर भी चित्रण किए जाते थे। जल रंगों का प्रयोग इसमें ज्यादातर किया जाता था। जल रंगों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता था। रंगों की प्रवृत्ति धुंधली प्रकार थी। जो है यानी कि धुंधली रंगत का प्रयोग होता था। धुंधली रंगत प्रयोग की जाती थी। जो है खासकर भूरे, नीले और हल्के हरे रंगों का प्रयोग किया जाता था। जो है बिल्कुल ओम प्रकाश गौतम गुड मॉर्निंग है, वेरी गुड मॉर्निंग है। सभी लोगों का जो है धुंधले रंगों का प्रयोग किया जाता था। जो है चित्रों को जो है जो चित्र गर्मी में बनते थे, ग्रीष्म में बने चित्र जो है ग्रीष्म यानी कि ग्रीष्म में बने चित्रों को शीत ऋतु में चित्रण किया था। शीत ऋतु में जो उन्हें ऋतु में रंग भरा जाता था। रंग भरा जाता था। जो है भरा जाता था। जो है ये सभी विशेषताएं जो है आपकी कंपनी शैली की हैं। कंपनी शैली में जो है ये ध्यान रखिएगा कि कंपनी शैली में आपके लिए क्वेश्चन है, कंपनी शैली में जो बने हुए रेखांकन को जो शीत ऋतु में किए जाते थे, उन रेखांकनों को किस पशु के दूध से रखा जाता था? किस पशु के दूध से उसे जो है स्प्रे करके उस पर चित्रण किया जाता था? किस पशु के दूध से स्प्रे करके उसे रखा जाता था? ये आपके लिए
क्वेश्चन है जो है। शिवदयाल के चित्रों से जो है ज्यादातर इसे शिवदयाल के चित्रों से इन्हें जो है इसकी खोज हुई थी, इन्हीं के चित्रों से इसकी खोज के रूप में किया गया था। बिल्कुल सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोग अपनी क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर लेंगे। इस कंपनी शैली को अगर देखें तो खासकर इसे पुरुष शैली का नाम भी दिया जाता था। पुरुष शैली का नाम दिया जाता। किस शैली का नाम दिया जाता है? तो पुरुष शैली का नाम दिया जाता, क्योंकि इसमें सिर्फ महिला कलाकारों में 2 कलाकार थी जो है, महिला के रूप में 2 कलाकारें थी जो है, वह है दक्षो बीबी और सोना बीबी। दक्षो और सोना और इन्हें बीबी की उपाधि थी जो है, बीबी, दक्षो बीबी और सोना बीबी, 2 ऐसी सोना बीबी जो है, दक्षो बीबी और सोना बीबी के रूप में 2 महिला कलाकार थी। सिर्फ यही, बाकी सारी जो है महिलाएं जो है इसमें महिलाएं नहीं थी, बाकी सभी पुरुष थे। इन पुरुष की संख्या ज्यादा होने के कारण कंपनी शैली को पुरुष शैली भी कहा जाता था। ये इसकी कुछ विशेषताएं थी, याद रखिएगा। आपके लिए क्वेश्चन मैंने जो पूछा है उस क्वेश्चन को आपको बताना है जो है। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी को वेरी गुड मॉर्निंग है। बिल्कुल, तो अपना जवाब आप सभी लोग दे सकते हैं जो है। ज्ञान प्रकाश, अरे संतोष यादव, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग है, सभी लोगों का स्वागत है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कंपनी शैली, आपका जवाब सी इज राइट आंसर हो जाएगा जो है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कालीघाट या बाजार शैली का प्रचलन कहां से हुआ था जो है। कालीघाट या बाजार शैली का प्रचलन कहां से हुआ था? मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से, कलकत्ता के कालीघाट मंदिर से, कोणार्क के सूर्य मंदिर से, इनमें से कोई नहीं जो है। आपको बताना है कि कहां से जो है इसका प्रचलन शुरू हुआ था। सभी लोग अपनी क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे जो है, बिल्कुल, तब जो है मजा आएगा जो है। चलिए, तो यह देख सकते हैं कि कालीघाट कलकत्ता, और इसे बाजार शैली भी कहते हैं। अगर इसमें देखें कि इसके प्रारंभिक काल को जो है, प्रारंभिक काल को जो है, कालीघाट के प्रारंभिक काल को पटुआ कला भी कहते हैं, पटुआ कला भी कहते हैं। पटुआ कला के नाम से इसे जाना जाता है, पटुआ कला भी कहते हैं। और यह कलकत्ता के काली मंदिर की, यानी कि जो है कलकत्ता के काली मंदिर से जो है संबंधित है। कलकत्ता के काली मंदिर से यह संबंधित है, कलकत्ता के काली मंदिर से है। इसमें काली देवी का मंदिर है जो है, किसका जो है, काली माता का मंदिर, काली देवी का मंदिर है, और यह है काली मंदिर से संबंधित है। इस काली मंदिर को दक्षिणेश्वर के नाम से भी जानते हैं, दक्षिणेश्वर के नाम से भी इसे जाना जाता है, दक्षिणेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और यह है कहाँ? तो यह कलकत्ता या कोलकाता भी कह सकते हैं, वहां पर यह स्थित है जो है। और इसी से यहाँ पर केपी घोष जो है, खासकर जो है केपी घोष और जो है केपी घोष और दोनों भाई बंधु जो है, एपी घोष और केपी घोष, 2 भाई बंधे से जो है, दोनों 2 भाई थे और यही प्रमुख कलाकारों में शुमार किए जाते हैं। कलकत्ता के काली मंदिर से आपका जवाब सही होगा। जिन लोगों ने बी जवाब दिया है वही जवाब आपका बेहतरीन है, सभी लोगों का जवाब सही है। ओम प्रकाश 2B बिल्कुल जवाब सही है। ओम प्रकाश जी जो है बिल्कुल। सिराजुद्दीन कोलकाता काली मंदिर से बिल्कुल। योगेश, अगला क्वेश्चन, कालीघाट के चित्रकार क्या कहलाते हैं? कालीघाट के चित्रकार क्या कहलाते हैं? दरबारी चित्रकार, दक्ष चित्रकार, बौद्ध भिक्षु या पटुआ चित्रकार जो है। मैंने अभी आपसे बताया था कि प्रारंभिक काल को जो है कालीघाट या बाजार शैली को प्रारंभिक काल में पटुआ कला के रूप में जाना जाता था। जो राम जगत, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग राम जगत जी जो है, स्वागत है सभी लोगों का जो है। दरअसल 2-4 दिन के लिए मैं घर चला गया था, घर पे कुछ फंक्शन था जिसमें खासकर शादी घर पे है, बहन की शादी थी, तो उसमें जो है तिलक वगैरह सब करना रहता है, तो उसी में चले गए थे। अभी 25 और 26 को शादी भी है तो फिर जाना पड़ेगा, ठीक। तो उसी रूप में था बिल्कुल। सिराजुद्दीन पटुआ कलाकार जो है कहलाते थे। कालीघाट के मंदिर में प्रारंभिक चित्रण जो होता था वह पटुआ कलाकार के रूप में
होता था जो है। उन्हें जो है लोक शैली, इसीलिए इसे लोक शैली के रूप में भी जाना जाता है, और डी आपका जवाब सही हो जाएगा। यहाँ पर बने हुए चित्र जो है आम जनजीवन से बने हुए हैं, जो पटुआ काल के आम जनजीवन से, आम जनजीवन से बने चित्र ज़्यादा बने हुए हैं। खासकर जो है आम जनजीवन से चित्र बने हुए हैं, और जो भी चित्र हैं वो जो है जनता को दृष्टिकोण में रखकर, यह दरबारी कला नहीं थी जो है, यह राजाओं की कला नहीं थी जो है। इसमें दृश्य चित्रण जो है वह जनता से संबंधित बहुत ज़्यादा दृश्य चित्रण वैसे नहीं है, बस सिर्फ जो है यहाँ पर चित्रण जो किए गए हैं वह आम जनजीवन शैली पर आधारित है जो है। डी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कालीघाट शैली का चित्रण काल कब से कब तक रहा है? आपको ये बताना है कि कालीघाट शैली का चित्रण काल कब से कब रहा है। जो ओम प्रकाश गौतम, बिल्कुल कमलेश पाल जी, जवाब सभी लोगों का है, सभी लोग, सिराजुद्दीन, योगेश, संतोषी, राम जगत, ओम प्रकाश गौतम, बिल्कुल 3D जवाब दे सकते हैं कि कब से कब रहा है जो है कालीघाट शैली का। देखिए कालीघाट शैली जो है यह कलकत्ता की काली मंदिर से है। कभी आप जो है इसकी एक कहानी आप बता देते हैं कि योगेश मैथ पॉइंट, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या होता था कि जो है काली मंदिर जो है, काली माता जो है, एक बार बिठूर जो कि कोलकाता में है, और वहाँ पर रामकृष्ण परमहंस की जो है आश्रम है बिठूर जो है, और उस आश्रम में काली माता जो है एक बार रूठ कर चली गई जो है, और वह जाकर हुगली नदी के किनारे जो है काली मंदिर को जहाँ पर आस है वहीं पर बैठ गई जो है। और वहाँ पर जो है जब इनको मालूम हुआ कि माता रूठ कर चली गई हैं, तब उन्होंने जाकर उस पर उन्हें मनाने का प्रयास किया, और वहीं पर उन्हीं की स्थापना करके किया गया। ये समय की बातें जो है पुरानी है, 1800 से 1930 से ये समय इसका कालीघाट शैली का है, चित्रण काल का समय है। और भानु यादव, बिल्कुल जवाब सी इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने जवाब सी दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। मैथ पॉइंट, बिल्कुल सी इज राइट आंसर है। कालीघाट जो है, कालीघाट शैली या पटुआ कला शैली जो है वो सही है। पटुआ कला इससे भी प्राचीन है, और प्रारंभिक रूप में इसे पटुआ कला कहते थे, लेकिन जब काली माता के मंदिर की बातें आ गई तो वहां पर इसी को बाजार शैली भी कहते हैं जो है। खासकर अगर देखें तो बाजार शैली भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बाजार शैली भी इसे कहते हैं जो है। पटुआ कला भी कहते हैं, पटुआ कला भी कहते हैं, पटुआ कला भी कहते हैं, और लोक शैली के नाम से भी इसे जाना। पटुआ लोक शैली लोक कला के रूप में भी यह जानी जाती है। कैसे? लोक कला के रूप में भी जानी जाती है। सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कालीघाट के प्रमुख चित्रकार रहे हैं एनसी घोष व केसी घोष। एनसी घोष और केपी घोष, यामिनी राय, अमृता शेरगिल, सैयद हैदर रजा और एमएफ हुसैन, और इनमें से कोई नहीं। कालीघाट के मुख्य चित्रकार रहे हैं कौन से जो है मुख्य चित्रकार? उन्हें जो प्रारंभिक रूप से इन्हीं में चित्रण करते थे उन्हें मुख्य चित्रकार के रूप में जाना जाता है जो है। बिल्कुल ज्ञान प्रकाश जी जवाब सही है, ओम प्रकाश जी जवाब सही है, भानु जी जवाब बिल्कुल लाजवाब है, संतोष जी जवाब सही है, विजय वर्मा गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग है जो है, भानु जी है, ज्ञान प्रकाश, विजय वर्मा बिल्कुल जो है। एसी घोष और केसी घोष जो है आपका जवाब, बिल्कुल जवाब आपका सही है। ये दोनों प्रमुख कलाकार के रूप में हैं। हालांकि यामिनी रंजन राय भी जो है काल से संबंधित है, लेकिन आपका जवाब यही जो है राइट आंसर होगा जो है। अमृता शेरगिल भी प्रभावित जरूर रही हैं, यामिनी रंजन राय से प्रभावित रही हैं, लेकिन जो है हाँ एनसी घोष और केसी घोष जो है काली चरण घोष, और बिल्कुल ए इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एनसी घोष केसी घोष से क्या संबंध है जो है? ये दोनों प्रमुख कलाकार आपस में इनका संबंध क्या है? चाचा, पिता, भाई और मामा, किस संबंध से रिलेट करते हैं आपको बताना है जो है। हाँ बिल्कुल जो है किस से जो है अपने को ये रिलेट करते हैं जो है, इनका दोनों लोगों का आपस में संबंध क्या है? ये प्रमुख कलाकार पटुआ कला के प्रमुख कलाकार हैं अगर देख सकते हैं तो बिल्कुल 1800 से जो है 1930 तक इनका समय काल रहा है बिल्कुल। और ये समय काल उस समय था जब कलकत्ता कला भी अपने रूप में कंपनी अपने चरम पर थी जो है। इसी समय कंपनी अपने चरम पर थी और कंपनी के ही बीच ये लोक कला को ज्यादातर प्रभावित के रूप में थे। ब्रदर बिल्कुल जो है सभी का जवाब सही आ रहा है। ये दोनों लोग आपस में एक भाई, दोनों भाई थे जो है रूप में जो है, तो सी आपका जवाब सही है। भाई के रूप में आपस में इनका
संबंध रहा है जो है। अगला क्वेश्चन, नील मणिदास बलराम दास एवं बैरागी की शैली से संबंधित कलाकार है जो है। नील मणिदास बलराम दास व बैरागी किस शैली से संबंधित है? मुगल, पहाड़ी, आधुनिक, पालीघाट जो है। देखिए आपको टॉपिक वाइज चल रहा है, बिल्कुल टॉपिक वाइज चलता भी रहेगा दोस्तों, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो चीज मैंने इस टॉपिक में पढ़ा दिया है अपने इसमें जो है, क्वेश्चन आपका उसी से बन चुका है। और ये हो सकता है कि आप उस समय भूल करें जो है कि जब एग्जाम आ जाए तब, इसलिए अभी से आप जुड़कर पूरा जितना भी वीडियो है उस पूरे वीडियो को देख लीजिएगा जो है। बात ऐसी नहीं कह रहा हूं जो है, इतना अनुभव तो है ही है जो है कि कहां पर क्या है जो है। ठीक, तो इस तरह से पूरी वीडियो जो है उसको देख डालिएगा जो है। चलिए, तो यहां पर देख सकते हैं नीलमणि दास बलराम दास एवं बैरागी की शैली से संबंधित कलाकार हैं जो है। हाँ बिल्कुल जो है कालीघाट से जब संबंधित है, कालीघाट से जवाब सही है आपका, डी इज राइट आंसर है जो है। कालीघाट शैली से संबंधित ये सभी कलाकार हैं जो है। धार्मिक कथाओं, देवताओं की छवियों एवं सामाजिक विषयों का चित्रांकन हुआ है। इसके अतिरिक्त चित्र कैसे बने हैं? इन सभी के धार्मिक कथाओं, देवताओं की छवियों एवं सामाजिक जनजीवन से संबंधित चित्रांकन के अतिरिक्त किस शैली चित्र बने हैं? हास्य व व्यंग, सिनेमा चित्र, कंप्यूटर चित्र, इनमें से कोई नहीं जो है। मछली दबाए हुए जो है, मछली थैंक्स, बिल्कुल जो है काजी, यही नहीं कि आज की बातें कर रहे हैं जो है, जितना भी पाश्चात्य में मैंने दोहरा दिया है और आधुनिक और समकालीन कलाकारों में, और टॉपिक का जो ये सेगमेंट चल रहा है, इसके बाद आपका बेसिक चलेगा जो है। फिर से जो है वहाँ पर हम लोग आ जाएंगे जो रूपांकन की शैली चलेगी, फिर उसके बाद बेसिक आपको चलेगा, फिर उसके बाद इधर सभी चलेंगे जो है। ठीक, तो यहाँ पर जो है इन कालीघाट चित्रों में जो है हास्य और व्यंग के भी चित्र आए जाते। कैसे जो है? तो हास्य एवं व्यंग चित्र, व्यंग, हास्य और व्यंग चित्र बनते थे। हास्य में जो है जैसे बिल्ली दबाए हुए, या महिला को जो है महिला को पीटती हुई, पुरुष को, साधु को पीटती हुई महिला जो है, बिल्ली दबाए हुए, मछली दबाए हुए बिल्ली जो है। ऐसे बहुत से चित्र हैं जहां पर ज्ञान प्रकाश जी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ पर उपलब्ध ना हो। सारी चीजें हैं जो है, आप एप्लीकेशन को विजिट करिए, वहां पर देख सकते हैं जो है, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है वहां से जो है। तो हास्य एवं व्यंग चित्र जो है बिल्कुल यहाँ का जो है। मछली दबाए हुए बिल्ली जो है, साधु को पीटती हुई महिला जो है, साधु को भगाती हुई महिला, और साधु से निर्वस्त्र महिला, ये ऐसी बहुत से चित्रण हैं जहां पर यहाँ आपको देख सकते हैं। ए इज राइट आंसर है, आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक चित्रों को एक मोटे कागज पर कपड़ा चिपकाकर, धार्मिक चित्रों को एक मोटे कागज पर कपड़ा चिपकाकर बनाया जाता था, जो एक घेरे में लपेट दिए जाते थे, यह लिपटवा क्या कहलाता था जो है? जानते हैं इस जो इन चित्रों में जो बनाए जाते थे जो है, टेम्परा के बाद जो है उसको जो है ऐसे जो चित्र बनाए जाते थे, ये चित्र कंपनी शैली में भी आ गए। और वो कंपनी शैली में जो चित्र आए उनमें जानते हैं जब ग्रीष्म काल में ऋतुओं में चित्र बनते थे, किसमें जो है ग्रीष्म ऋतु में बनते थे, और उन्हें शीत ऋतु में बनाया जाता था। मैंने अभी आपसे पूछा था किस पशु के दूध से, किस पशु के दूध से इसे स्प्रे किया जाता था, उन चित्रों को किस पशु के दूध से स्प्रे किया जाता था, तब उसे रखा जाता था, और बाद में उसे शीत ऋतु में जाकर, ठंडी में जाकर उस पर बनाया जाता था। तो ऐसे चित्रांकन को, क्वेश्चन को जो है ध्यान रखिएगा जो है। 9C जो है बिल्कुल जो है जवाब सही है, खर्रा लपेटवा कहते थे। जैसे कैलेंडर होता है ना, कैलेंडर को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं तो उसको जो है खर्रा लपेटवा के रूप में कहते हैं उन चित्रों को जो है, और वही जो है आपका जवाब सही हो जाएगा। सी इज राइट आंसर है, जहां पर खर्रा लिपटवा उसे कहते हैं। और खर्रा लिपटवा कैसे होता है? गोबर वगैरह को छान कर उस पर से जो है उस पर प्लेट कर दिया जाता है। टेम्परा की विधि थी जिसे साइजिंग और प्राइमिंग के रूप में भी टेम्परा करते थे जो है, और वह कागज पर भी किया जाता था जो है। तो यहाँ पर आपका जवाब, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो कंपनी शैली और इस चित्रों में जो बनाए गए किस पशु के दूध से उस पर स्प्रे किया जाता था, चित्रों को रखने के लिए किस पशु के दूध से स्प्रे किया जाता था, ये आपके लिए किस पशु के दूध से स्प्रे कर
स्प्रे कर चित्रण को सुरक्षित रखा जाता था, सुरक्षित रखा जाता था तथा शीत ऋतु में चित्रण किया जाता था, तथा शीत ऋतु में चित्रण किया जाता था, चित्रण किया जाता था जो है, जाता था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बना हुआ क्वेश्चन है और ये आने वाला क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में मिलेगा। सर एग्जाम कब होगा जो है, ज्ञान प्रकाश जी एग्जाम मई का फर्स्ट वीक है, मैंने आपसे बता दिया वही डेट है, वही सेम चीज है, बस डेट जो है मई की है मई की डेट जो है होने वाली है जो है, उसी पर विचार हो रहा है जो है, क्योंकि वो जो आपको डेट दी गई वो कैजुअलिटी डेट है, उस पर सिर्फ ये है कि आप ये ना कहें कि मैंने ये डेट नहीं दी, आप 6 महीने 30 महीने 90 दिन का ये होना चाहिए, ये सब आप नहीं कह पाएंगे जो है, इसलिए वो डेट है आपको कर दी गई है जो है। बिल्कुल, तो सभी लोगों का आप सही है, सभी लोग जो है जवाब अपना देख सकते हैं। खर्रा लिपटवा आज राइट आंसर है। बाजार शैली में जो चित्र पोस्ट कार्ड के साइज में सेट्स बनते थे उन्हें क्या कहा जाता था? चलचित्र, बाजार चित्र, फिरका और इनमें से कोई नहीं। देखिए 6 गुणे 8 का बनता था जो है, 6 गुणे 8 के भी चित्र बनाए जाते। ये छोटे चित्र होते थे जो है, ये छोटे छोटे जो होते थे इन्हें जो है, और इनमें जो है 10, 12, 24 के सेट बनाए जाते थे, उन सेटों पर यह चित्रण किए जाते थे जो है। ये चित्रण उन चीजों पर किए जाते थे जिन्हें, और इन चित्रों के सेटों को फिरका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फिरका कहा जाता था। जो बड़े चित्र होते थे जो है, बड़े वो 22 गुणे 24 के होते थे जो है, इन्हें बड़े चित्रण होते थे। इन छोटों चित्रों में जो है 10 के, 12 के जो है 24 यानी 24 के ये सेट बनते थे, इन्हें सेट बनते थे। इन सेटों को जो है, इन छोटे चित्रों को जो है क्या कहते थे? फिरका कहते थे जो है, फिरका। कारण क्या था कि जो चित्र ये बनाए जाते थे, ये लेने वाले कौन थे? तो इनको लेने वाले जो है, इनको लेने वाले वो थे, लेने वाले जो है कंपनी के अधिकारी थे, यानी कि कंपनी के अधिकारी थे जो है, और अधिकारी थे या इनकी पत्नी, अधिकारी व इनकी पत्नियां थी जो है, पत्नी थी जो है। और खासकर बड़े बड़े जो है साहूकार, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े व्यापारी ये सब चित्र को लिया करते थे जो है। तो बहुत दूर भी उन्हें यात्रा करनी रहती थी, इसलिए दूरी में जो है वो छोटे चित्रों को ज्यादा लेकर रखते थे जो है, जिसके कारण इसे फिरका कहा जाता था। जो फिरका यानी कि छोटे छोटे क्षेत्र रखकर कई दूर तक वो चले जाते थे, जिससे उन्हें ले जाने में दिक्कत नहीं होती थी, इस कारण से इसे फिरका के रूप में कहा जाता था जो है। तो यहां पर सी आपका जवाब 100% सही है, और यही जो है आपका जवाब सही हो जाएगा जो है। बिल्कुल जवाब आपका सही है, सी। जिन लोगों ने जवाब दिया है वह जवाब सही। कालीघाट के चित्रों में कहीं कहीं किस तकनीक का मिश्रण दिखाई देता है? कालीघाट के चित्रों में मुगल तकनीक का, शुद्ध भारतीय तकनीक का, यूरोपियन तकनीक का, इनमें से कोई नहीं जो है। देखिए अगर आप देखेंगे तो इन चित्रों में सर बड़े चित्र 22 और 16 या 22 और 24 होगा। हाँ 22, 16 या 22, 24 दोनों होते हैं, मिलते हैं जो है। अगर उनकी गुणक में रूप में देखेंगे तो 22, 24 भी मिलता है, 22, 16 भी मिल जाते हैं कई कई किताबों में, तो उससे जो है परेशान में, लेकिन पहला 22 रहेगा जो है, ठीक है ना। नामी सिंह गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जो है। सिराजुद्दीन मुगल कह रहे हैं बिल्कुल जो है। तो कालीघाट के चित्रों में जो है, कालीघाट के चित्रों में कहीं कहीं किस तकनीक का मिश्रण दिखाई देता था? अच्छा ये बताइए, जिस समय ये थे जो है 1800 से 1950 तक अगर ये चल रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि जो है यहां पर जो है यह कंपनी शैली, यानी कि कंपनी शैली भी थी जो है, कंपनी शैली चित्रों में कहीं कहीं किस तकनीक का मिश्रण आता था जो है। क्योंकि जो फिरका बनाते थे कालीघाट के चित्रों में बनाते थे, उसको लेने वाले कौन थे जो है? तो इसको लेने वाले अंग्रेज थे जो है, यानी कि अंग्रेज। और अंग्रेज जो है उनमें अगर छाया प्रकाश का भी प्रयोग किया जाता था, छाया प्रकाश का भी प्रयोग किया जाने लगा था। और छाया प्रकाश का प्रयोग अगर किया जा रहा है तो इसका मतलब जो है कि ये तकनीक
यूरोपियन तकनीक थी जो है, और यह विशेषताएं किसकी है, इसकी विशेषता है। तो सीधी सी बात है, यूरोपियन तकनीक की विशेषता थी जो है, यूरोपियन तकनीक की विशेषताओं का यहाँ पर प्रभाव पड़ता था। सी इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने सी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा, सभी लोगों का। बिल्कुल योगेश मैथ पॉइंट, बिल्कुल भानु जी जवाब सही। दिग्विजय साक्या बिल्कुल जवाब सही है, सभी लोगों का जवाब सही है। बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या था जो है, लोक शैली, बाजार शैली, ठाकुर शैली, इनमें से कोई नहीं जो है अपना जवाब दे सकते हैं। अब हम लोग बंगाल शैली पर आ गए हैं, बंगाल शैली चल रहे हैं जो है। बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या था जो है, देखिए बंगाल शैली चूंकि जो है 1905 से 1920 यह वह समय है जो स्वर्णकाल था जो है, इसका स्वर्णकाल, स्वर्णकाल कह सकते हैं या चरमकाल कह सकते हैं, चरमकाल भी कह सकते हैं, चरमकाल भी कह सकते हैं, या फिर विकसित, इसके विकास का दूसरा चरण भी कह सकते हैं, यही दूसरा चरण भी इसका था जो है, दूसरा चरण था जो है। और इन सभी में यह बंगाल शैली का था जो है। तो खासकर बंगाल शैली को जो है ठाकुर शैली भी कहते थे जो है, ठाकुर शैली भी कहते थे। क्या कहते थे, ठाकुर शैली के नाम से। क्यों ठाकुर शैली कहते थे जो है, अवनींद्रनाथ, गगनेंद्रनाथ, रविंद्रनाथ सब ठाकुर थे जो है, ठाकुर बाड़ी में था जो है, इसलिए ठाकुर थे, इसलिए ठाकुर शैली भी बंगाल शैली का एक नाम था जो है, ठाकुर शैली जो है। तो यहाँ पर सी इज राइट आंसर होगा, बंगाल शैली का दूसरा नाम ठाकुर शैली ही था जो है। सभी लोगों का बिल्कुल लाजवाब है, सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय एवं भारतीय परंपरागत कला से प्रेरणा एवं नवीनता का समावेश किसकी मूल भावना थी जो है, किसकी मूल भावना के रूप में शास्त्रीय और भारतीय परंपरा कला से प्रेरणा एवं नवीनता का समावेश की मूल भावना थी, बंगाल शैली की, मुगल शैली की, ईरानी शैली की या मधुबनी शैली की जो है, किसकी मूल भावना थी यह आपको बताना था जो है। देखिए इसके पहले जो है शास्त्रीय और भारतीय परंपरा जो है, बंगाल शैली से पहले, बंगाल अगर देखें तो बंगाल शैली से पहले जो है राजा रवि वर्मा भी चित्रण करते थे जो है, राजा रवि वर्मा भी चित्रण करते थे। राजा रवि वर्मा जो है खासकर अगर देखें तो इसके पहले इनकी शैली पौराणिक थी जो है, कैसी थी जो है, पौराणिक थी जो है। और पौराणिक में जो है भारतीय साहित्य और भारतीय आध्यात्मिकता का प्रयोग ज्यादातर करते थे जो है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है बंगाल शैली जो शुरू हुई इसी विरोध पर ही थी कि जो ईवी हैवल ने जो है कला से प्रेरणा लेकर जो है इन्होंने भारतीयों को भारतीय शैली में प्रेरित करने के लिए प्रयास किया जो है। और यहाँ पर बंगाल शैली, नवीनता का समावेश की मूल भावना क्या थी, बंगाल शैली थी, क्योंकि बंगाल शैली जो है यह मेन रूप से अगर देखा जाए तो बंगाल शैली ही जो है इसका प्रयोग था जो है। शास्त्रीय एवं भारतीय परंपरा कला से प्रेरणा एवं नवीनता का समावेश की मूल भावना बंगाल शैली थी। ये मुगल शैली तो ईरानी प्रेरणा की थी जो है, ईरान और मुगल शैली ये यही थी। मधुबनी शैली तो लोक कला की है जो है खासकर, लेकिन वास्तव में ए इज राइट आंसर होगा, यही आपका अभी विकल्प सही हो जाएगा। इन दोनों में पड़ती नहीं थी जो है, यानी कि ये 36 के आंकड़े थे जो है बंगाल शैली और में। इन्होंने यूरोपीय शैली को तैल पद्धति में प्रयोग किया था जो है, भले भारतीय पौराणिकता को लिए थे लेकिन जो है तैल पद्धति की थी। तो ए आपका यहाँ पर जवाब सही होगा, जिन लोगों ने ए जवाब दिया है वह जवाब सही है। बंगाल शैली के मुख्य प्रणेता कौन थे जो है, गगनेन्द्रनाथ, रविंद्रनाथ, क्षितिन्द्रनाथ, मजूमदार, अवनीनाथ ठाकुर जो है आपको बताना है। संगीता कुमारी बिल्कुल स्वागत है जो है सभी लोगों का, जो बिल्कुल बंगाल शैली के प्रणेता जो है। देखिए जब कंपनी शैली आ गई जो है, मुगल शैली खत्म हुई, कंपनी शैली आई, कंपनी शैली के साथ साथ बंगाल शैली का भी आना जरूरी था जो है। बंगाल शैली का जो है कंपनी शैली में जो है बंगाल शैली का अच्छा ये भी था कि जो ईवी हैवल जो है, ईवी हैवल महोदय ये क्या करते थे, इनका काम था जो है कि जब ये बंगाल में आए, कलकत्ता कला आर्ट के जो है 96 में जो है कलकत्ता कला के जो है विद्यालय के जो है जो प्राचार्य बने, तो इन्होंने जो है भारतीयता को जो है ज्यादा बढ़ावा दिया, भारतीय विषयों को बढ़ावा दिया।
यानी कि भारतीय विषयों में चित्रण करने का ज्यादातर इन्होंने प्रोत्साहन दिया। और उसी रूप में यहाँ पर इन्हीं की प्रेरणा स्रोत जो है अवनीनाथ ठाकुर जो है, यह बंगाल शैली को इन्होंने प्रेरणा दिया जो है, और इन्होंने एक पुनरुत्थान स्कूल की भी स्थापना किया था। और 1907 में अगर देखें तो इन्होंने जो है बंगाल ओरिएंटल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया था। और इस ओरिएंटल सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था जो है, उस ओरिएंटल सोसाइटी की दूसरी बार जो है पुनर्स्थापना उसकी जो है 1909 में की जाती है, जो है 1919 में इसका पुनर्स्थापना, ओरिएंटल सोसाइटी की पुनर्स्थापना की जाती है। ओरिएंटल सोसाइटी की पुनर्स्थापना ओरिएंटल सोसाइटी की जाती है। ओरिएंटल सोसाइटी की पुनर्स्थापना की जाती है, पुनर्स्थापना की जाती है। जिसकी स्थापना यहां पर हुई थी उसकी पुनर्स्थापना यहां पर फिर होती है जो है। ये ध्यान रखिएगा, अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल, बिल्कुल जो है अर्नेस्ट ईवी हैबल जो है। तो डी आपका जवाब सही होगा। इन्हीं की प्रेरणा से यहां पर आपका जवाब सही। बंगाल शैली की प्रेरणा के प्रधान स्रोत थे। बंगाल शैली की प्रेरणा के प्रधान स्रोत कौन थे यह आपको बताना है। मधुबनी, बूदी, लोक शैली, चंबा, बसौली, मंडी, अजंता, मुगल, राजस्थानी, इनमें से कोई नहीं जो है। आपको बताना है कि बंगाल शैली की मुख्य प्रेरणा जो है कौन सी, प्रधान स्रोत कौन से थे जो है, बंगाल शैली के प्रधान स्रोत कौन से थे यह आपको बताना है जो है। बंगाल शैली के प्रधान स्रोत कौन थे जो है, बंगाल शैली के प्रधान स्रोत कौन से थे आपको बताना है। बंगाल शैली के प्रधान स्रोत कौन से थे जो है। हाँ, कुलदीप कुमार 1919 जवाब सही है कुलदीप जी जो है। अजंता, मुगल, सिराजुद्दीन बिल्कुल जवाब सही है। अजंता, मुगल, राजस्थानी बिल्कुल जो है जवाब आपका सही हो जाएगा जो है। सी इज राइट आंसर है सभी लोगों का, सी जवाब सही है। बंगाल शैली की प्रेरणा के प्रधान स्रोतों में आप राजस्थानी भी है। देखिए हालांकि इसमें सभी है, पहाड़ी की दिया जाए, बसोली पहाड़ी है, मधुबनी लोक है, बूदी राजस्थानी है, लोक शैली है, लेकिन इनमें अगर इनको रख लेते हैं अजंता, मुगल और राजस्थानी, तो ये सभी को समाहित कर लेती है, इन सभी को समाहित करके ये चलती हैं जो है। इसलिए आपका सी जवाब सही है जो है। जितने भी विषय रहे हैं बंगाल शैली के वो सभी अजंता, मुगल और राजस्थानी के ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं। चाहे अब मंडी देखिए, चाहे बसौली जो है, चंबा, ये सभी जो भी रही हैं वो अजंता से प्रभावित रहे हैं। अजंता से ही आपकी भारतीय साहित्य का जो है सबसे बड़ा यही उदाहरण जो है। सी इज राइट आंसर है। चीन, जापान, ईरान व यूरोपीय कला का अप्रत्यक्ष प्रभाव किस शैली में दिखाई देता है, किसके अप्रत्यक्ष किस शैली में दिखाई देता है। राजस्थानी, गुजरात, अपभ्रंश और बंगाल जो है। प्राचीन काल की वास शैली, चाहे वह जापानी रही हो चाहे चाइनीज रही हो जो है, प्राचीन काल की वास शैली का प्रभाव बंगाल शैली पर दिखाई देता था। चीन, जापान, ईरान व यूरोप की कला का अप्रत्यक्ष प्रभाव किस शैली में दिखाई देता है जो है, बिल्कुल देखिए बंगाल शैली में जो है आपको चीन की वास कला, चीन और जापान की वास कला का प्रभाव दिखाई देता है, ईरान का रेखांकन दिखाई देता है, यूरोप का छाया प्रकाश भी दिखाई देता है। इसलिए अप्रत्यक्ष प्रभाव, प्रत्यक्ष किसी का नहीं है लेकिन वास्तव में जो है बंगाल शैली का अप्रत्यक्ष प्रभाव सभी पर दिखाई देता है जो है। तो बंगाल शैली आपका जवाब डी इज राइट आंसर होगा, सभी लोगों का जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1907 में अवनींद्रनाथ तथा गंगनेरनाथ ने मिलकर कौन सी संस्था को स्थापित किया था जो है। शांति निकेतन, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन, इनमें से कोई नहीं जो है। क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन और यहां पर ध्यान रखिएगा, ओरिएंटल सोसाइटी की स्थापना जो है ओरिएंटल आर्ट 1907 में इसकी स्थापना हुई थी जो है। इसकी पुनर्स्थापना कब हुई थी जो है, स्थापना कब हुई थी, पुनर्स्थापना कब हुई थी जो है, कब हुई, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाने वाला है, ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है जो है, यह ध्यान रखिएगा जो है।
ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। गुड मॉर्निंग डॉली शुक्ला जी जो है, गुड मॉर्निंग है सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग है जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग, बिल्कुल तैयारी करते रहिए, रेगुलरिटी बना लीजिए, जो है सिलेक्शन आपके पास है। डॉली शुक्ला मैं ठीक हूँ जो है, बिल्कुल एकदम फाइन जो है, 2-3 दिन क्लासें नहीं हुई थी जो है, घर पर कुछ शादी विवाह है तो उसके कारण जाना आना पड़ रहा है जो है। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट आपका जवाब सही है जो है, और यह है 1921, बिल्कुल जो है सिराजुद्दीन जवाब सही है, नामी सिंह जवाब सही है, सभी लोगों का जो है, ज्ञान प्रकाश जी जवाब सही है। 1919 में इसकी पुनर्स्थापना हुई थी, यह ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिलने वाला है जो है। यह है टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, टीजीटी के लिए इसकी पुनर्स्थापना, बस यही क्वेश्चन रहेगा कि पुनर्स्थापना कब हुई थी, इसकी पुनर्स्थापना कब हुई थी, तब आपको यहां पर ये मिलेगा जो है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन एक और यूरोपीय से मिलेगा कि जो है क्वेश्चन मिल सकता है आपको कि लंदन सोसाइटी की स्थापना, ओरिएंटल सोसाइटी की जो स्थापना कब हुई थी जो है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, यह आपको बताना है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ये क्वेश्चन आपसे मिलने वाला है, ये क्वेश्चन भी मिलेगा और ये क्वेश्चन भी आपसे मिल सकता है जो है। इन दोनों में से क्वेश्चन में से दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मिलने वाले हैं जो है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, ये आपको अभी बताना है, नहीं तो मैं बताऊंगा जो है। बीज यहां पर आपका जवाब सही हो जाएगा जो है, अवनींद्र नाथ और गंगनेर नाथ ने मिलकर यह किया था जो है, बी इज राइट आंसर है, सभी लोगों का जवाब सही हो जाएगा। मैंने आपसे अभी क्वेश्चन पूछा था कि कंपनी शैली के चित्रों को जो है ग्रीष्म ऋतु में जो है उन्हें बनाकर चित्रांकन कर उनमें रेखांकन शीत ऋतु में किया जाता था, उन्हें किस पशु के दूध से स्प्रे किया जाता था जो है। बिल्कुल बहुत अच्छी बातें हैं जो है, अगर आप मेरी तक त्याग कर लेंगे तो 1768 जो है सभी का जवाब आ रहा है। 1768 में जो है जासुआ रेनॉल्ड्स ने की थी जो है 1768, बिल्कुल सभी लोगों का जवाब बिल्कुल जवाब सही है जो है। फ्रेंच एकेडमी 1648 और रॉयल सोसाइटी 1754 जो है, बिल्कुल 1754 वहां पर जवाब भी फिक्स है। 1754 जो है ये जवाब आपका, यही जवाब फिक्स है और ये इंपॉर्टेंट है जो है। मैं जानता हूं कि आप लोगों के लिए एक है ये जवाब जो है रहेगा जो है, ठीक है ना। 1768 भी मिलता है लेकिन यह 1754 आपका जवाब इस रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, बी इज राइट आंसर जो है। बंगाल शैली के विषय ऐतिहासिक, पौराणिक, ग्रामीण और शहरी प्राकृतिक दृश्य आदि का चित्रण हुआ है। इन चित्रों में कौन सी विशेषता झलकती है जो है, आपको ये इतना बता दे रहे हैं कि किसी का भी जो है नहीं, अब की बार आप जो है सिर्फ जो है ममता चतुर्वेदी पर ध्यान दीजिए, ममता चतुर्वेदी के क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिए, आप सही है जो है। ज्ञान प्रकाश जी 1768 मैं जब समझ रहा हूं जो है, बिल्कुल जो है मैंने भी उस चीज को देखा है जो है। और ममता चतुर्वेदी पर ध्यान दीजिए, वह क्वेश्चन उसी से बन रहा है, ये मेरी बात मान लीजिए। हाँ 1768 में ठीक है, मैं समझ रहा हूँ 1768 राइट है आपका, जो मैंने दिया है वो ममता चतुर्वेदी का मैंने दिया है जो है, इसलिए आपको बता रहा हूँ जो है। वो जवाब आपका सही है, मैं समझ रहा हूँ 1768 जो है ये सही है जो है, फिर भी जो है मैंने जो दिया है वो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के रूप में पहला पुनर्जन्म उसी वही था जो है। चलिए, तो यहां पर बंगाल शैली के विषय ऐतिहासिक, पौराणिक, ग्रामीण, शहरी, प्राकृतिक दृश्य आदि का चित्रण हुआ है। इन चित्रों में कौन सी विशेषता झलकती है जो है, आपको बताना है जो है। 18 का कुलदीप जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही है। धूमिल एवं वर्ण एवं भावपूर्ण रेखा, धूमिल वर्णपूर्ण भावपूर्ण रेखाएं, बिल्कुल जवाब सही है। धूमिल और वर्णपूर्ण रेखाएं जवाब सही है, ये इज राइट आंसर है जो है। दोनों क्वेश्चनों में जो है वो नहीं, वन लाइनर मैं नहीं बताता, वन लाइनर पर नहीं, जो उसमें खासकर जो है वो बेसिक बुक जिसमें थ्योरी और
क्या नाम है इनके कलाकारों का जो दिया गया है ना, समकालीन आधुनिक और समकालीन कलाकारों पर है ममता चुरबे की, वो क्वेश्चन आपको सारे आधुनिक और समकालीन के कलाकार के क्वेश्चन वहीं से बन रहे हैं, और बाकी किसी का भी जो है कुछ भी नहीं जो है। ए इज राइट आंसर है, आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईबी हैबल एवं अवनींद्रनाथ के संयुक्त प्रयास से भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में नया जीवन संचारित हो गया। वह कौन सी शैली थी जो है, वह कौन सी शैली थी? कालीघाट शैली, बंगाल शैली, कंपनी शैली, लोक शैली। ईबी हैबल एवं अवनींद्रनाथ के संयुक्त प्रयास से भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में नया जीवन संचारित हो गया। वह कौन सी शैली थी जो है? कालीघाट शैली, बंगाल शैली, कंपनी शैली और लोक शैली जो है। बिल्कुल सभी लोगों का जवाब सही है। किसी ने जवाब नहीं दिया जो है कि किस शैली में जो है दूध से स्प्रे किया जाता, वह किस पशु का नाम नहीं बताया जो है। क्वेश्चन मैंने आपसे रखा है, वो क्वेश्चन बंगाल शैली आपका जवाब सही है। बंगाल शैली, ईबी हैबल और अवनींद्रनाथ के संयुक्त प्रयास से भारतीय चित्रकला के नए क्षेत्र में बंगाल शैली का संचारण हुआ। वह वही बंगाल शैली जो है, खासकर बंगाल शैली वास पर ध्यान देती है। वास शैली के नाम से भी इसे जानते हैं जो है, वास शैली के नाम से भी इसे जानते हैं जो है। वास शैली में भी इसमें प्रयोग किया जाता जो है। बी इज राइट आंसर है। बंगाल स्कूल में वास तकनीक का प्रयोग हुआ है। वास चित्रांकन के लिए कार्टिज पेपर का प्रयोग किया जाता था। यह कागज कहाँ का था जो है? कार्टिज पेपर कहाँ का था? भारत, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड। मैंने आपको बताया था कि कागज के 3 सीरीज है जो है, 3 सीरीज कागज के हैं, 3 सीरीज है, और इसमें ए, बी और सी 3 सीरीज है। ए सीरीज ही सर्वाधिक प्रचलित है। ए सीरीज का कागज जो है सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होता है जो है। ए सीरीज का कागज ही सर्वाधिक प्रयुक्त होता है, और क्लास में सारी कागज वगैरह की सारी क्लासें रूपांकन की आपको है, आप जो है विजिट कर सकते हैं जो है, वहां पर देख सकते हैं जो है। तो 3 सीरीज है। ए सीरीज का कागज सबसे है। ए सीरीज का आकार आपको बताना है जो है, इसका आकार क्या है, आकार आपको बताना है जो है, इसका आकार क्या है, ए सीरीज के कागज का आकार क्या है। A4 कागज में कुल कितने कागज होते हैं? A4 कागज में कुल कितने कागज होते हैं? कितने कागज हैं? कागज की संख्या है, की संख्या आपको बतानी है, कितनी संख्या है जो है। बहुत सब छोटे मोटे क्वेश्चन यही सब फंसाते हैं जो है। बिल्कुल, कार्टिज कागज कहाँ का है जो है, तो सभी का जो है कार्टिज कागज कहाँ का है, सभी लोग अपना जवाब दे सकते हैं जो है। बिल्कुल, इंग्लैंड का कार्टिज कागज है, कार्टिज कागज है। गैल्वानी कागज कहाँ पर है, कहाँ का है? गैल्वानी कागज जो है, गैल्वानी कागज कहाँ का? सैंडर्स कागज कहाँ पर है जो है? पाम कागज कहाँ का है? पाम कागज कहाँ का है? पाम कागज कहाँ? ये सब पढ़ना होगा जो है, और कोई भी टॉपिक आपका छूटना चाहिए। हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो है, और सिर्फ सिलेबस पर फोकस मत करिए, सिलेबस के अगल बगल भी फोकस करिए। कंपटीशन बहुत है, और अगर अभी बार पढ़ लेंगे तो अगली बार के लिए आपके लिए सिलेक्शन जरूरी हो जाएगा जो है। 210 गुणे 97। ज्ञान प्रकाश जी जो है, क्वेश्चन मैंने वो नहीं पूछा, आप क्वेश्चन के लिए विकल्प भी दे रहे हैं। 10, 12, 16 और 20 कितनी संख्या होती है? विकल्प ले लीजिए, 4 विकल्प हैं आपके पास जो है, विकल्प से भी जवाब दीजिए जो है। आपका A4 कागज की संख्या जो है, ये मैं आपका, ये ठीक है, A4 जो है आपका 210 एंड 297 जो है mm है, लेकिन ये डी आपका यहाँ पर जवाब सही है, आपको बताना है। कागजों की संख्या मैंने पूछी है जो है, आकार नहीं पूछा, कागज की संख्या मैंने पूछी है जो है, आकार है। वेरी गुड मॉर्निंग रजनीश जी जो है, वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग है जो है। चलिए, तो ये 3 सीरीज में ए सीरीज का जो है कागज का ये है ही नहीं है, जो मैंने आकार ये पूछा है वह दूसरा है जो है। बिल्कुल मैं ठीक हूं जो है। अगला, भारतीय शिल्प खड़ांग के रचयिता कौन है? भारतीय शिल्प खड़ांग के रचयिता कौन है? नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ ठाकुर, ईवी हैबल, आनंद कुमार स्वामी जो है, अपना जवाब दे सकते हैं। 1921 में ये रचना की गई थी। 1921 ईस्वी में जो है
खासकर जो है ये रचना किसने किया था जो है? बिल्कुल मैं ठीक हूं जो रजनी जी जो है, वेरी गुड मॉर्निंग है, ठीक हूं, कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम बिल्कुल फाइन हूं जो है। इक्कीस बी अवनीनाथ ठाकुर, बिल्कुल जवाब सही है। 1921 में जो है अवनीनाथ ठाकुर आपका जवाब सही है, बी जवाब सही हो जाएगा। भारतीय शिल्प खड़ांग जो है इन्होंने लिखा था। हाँ 2 दिनों से क्लास नहीं चली थी जो है रजनीश जी जो है, हाँ क्लास ऐप पर भी नहीं चली है। बिल्कुल अवनी बाबू हैं जो है, अवनी बाबू हैं, जवाब किसी ने दिया नहीं जो है। संख्या कागज की A4 कागज की संख्या कितनी है? अभी तक तो आप सिर्फ A4 कागज का आकार दे रहे थे ना, A4 कागज में जो है संख्या में कितने कागज होते हैं जो है, क्वेश्चन वही आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर द बंगाल पट नामक पुस्तक किसने लिखी है? बंगाल पट नामक पुस्तक किसी, आनंद कुमार स्वामी, ईवी हैवल, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं जो है। गोट योगेश मैथ पॉइंट, योगेश जी के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाइयां, आपका जवाब बिल्कुल सही है। बकरी के दूध से स्प्रे किया जाता था, गोट, बिल्कुल जवाब सही है जो है। ज्ञान प्रकाश जी 16, ज्ञान प्रकाश जी के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाइयां, आपका जवाब भी 16 कागज की संख्या होती है, बिल्कुल जवाब सही है। जिन लोगों ने यह जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा जो है। यहां पर जो है 16 आपका जवाब सही है। ये ज्ञान प्रकाश जी के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाइयां, आपका जवाब बिल्कुल लाजवाब है जो है। बिल्कुल 841 गुणे 1189 89 जो है, बिल्कुल जो है, बिल्कुल 16 कागजों की संख्या ये सीरीज है, इसमें जो है कुल कागजों की संख्या होती है। A4 कागज जो है 210 297 जो है यम यम होती है जो है, यम यम। यह जो है सीरीज ये सीरीज जो है 841 जो है गुणे 1189 जो है, ये इस यम यम के रूप में है जो है, ये आकार होता है जो है। इसका फुल आकार है, यह है एलिफेंट कागज होता है, और यह जो है A4 कागज है। इस A4 कागज की संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है। पाम कागज यह इंग्लैंड का कागज है, गैलमानी जो है यह इटली का कागज है, ये सभी जानना होगा जो है। चलिए अगला क्वेश्चन है ये 19, बी इज राइट आंसर है। अगला गोट जो है जवाब दिया था किसने जो है, देखना पड़ेगा किसने बकरी जवाब दिया था जो है, योगेश मैथ पॉइंट, बिल्कुल योगेश जी के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाइयां जो है। अच्छा कुलदीप आपने 16 पहले बताया था, मैं ध्यान नहीं दे पाया, अच्छा आपके लिए भी ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाइयां। बिल्कुल 841 से जो है 1189, बिल्कुल कुलदीप जी जो है जवाब बिल्कुल राइट है जो है। बिल्कुल जो है कुलदीप कुमार के लिए भी ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाइयां, आपका जवाब बिल्कुल लाजवाब है। और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो है जिसने लीड बनाई है इन क्वेश्चनों में, उनके लिए जो है सबसे ज्यादा या गोट का जवाब देने वाले योगेश मैथ पॉइंट इन्होंने जवाब दिया है, ममता चतुर्वेदी ने काम किया है। बिल्कुल जो है योगेश जी आपके लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाइयां, आपका जवाब बिल्कुल जवाब सही है। आपका जवाब बिल्कुल। द बंगाल पट नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपको बताना है द बंगाल पट पुस्तक किसने लिखी है। सभी लोग जो है अपना जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल जो है द बंगाल पट किसने लिखी है, बी जवाब सही है, बी इज राइट आंसर है, आपका जवाब सही हो जाएगा, बी जवाब आपका सही है। बिल्कुल जो है सभी के लिए बी इज राइट आंसर है आपका। ईवी हैवल ने बंगाल पट लिखा है, बी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बंगाल पट नामक पुस्तक किसने लिखी है, बंगाल पट नामक पुस्तक किसने लिखी है जो है, दो बार ये क्वेश्चन है। बंगाल पट नामक पुस्तक किसने लिखी, ईवी हैवल। बंगाल पट नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो यहां भी ईवी हैवल ही रहेंगे, बी आपका जवाब सही हो जाएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है अवनीनाथ कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल कब बने थे जो है, प्रिंसिपल कब बने, ये सब क्वेश्चन तो आप उड़ा देंगे हवा में। 1907 में, 1910 में, 1905 में, 1904 में। आपको बताना भी ये भी है कि अवनीनाथ के बाद जो है, खासकर अवनी के बाद जो है, इनके बाद प्राचार्य कौन बना था जो है, प्राचार्य कौन था जो है, इनके बाद प्राचार्य कौन बना था जो है, अवनीनाथ के बाद
प्राचार्य कौन, किस व्यक्ति ने संभाला था? 1905 बिल्कुल जवाब सही है, 1905 आपका जवाब सही हो जाएगा। सभी लोगों का, जिन लोगों ने जवाब दिया है जो है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। 1905 इज राइट आंसर है, 1905 आपका जवाब सही है। पर्सी ब्राउन का नाम ध्यान रखिएगा, पर्सी ब्राउन, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो है, पर्सी ब्राउन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर्सी ब्राउन से क्वेश्चन बनेगा और पर्सी ब्राउन ही थे जो है। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिसारिका, देवदासी, संथाल युवती, बुद्ध और सुजाता, भारत माता, शकुंतला आदि चित्र किस कलाकार ने बनाए हैं? अभिसारिका, देवदासी, संथाल युवती, बुद्ध और सुजाता, भारत माता, शकुंतला आदि चित्र गगनेन्द्र नाथ, यामिनी राय, हुसैन और अवनींद्र नाथ जो है। दिग्विजय साक्या, बिल्कुल स्वागत है। नामित सिंह पारसी, बिल्कुल पर्सी ब्राउन जवाब सही है। नामी सिंह जो है, नामी सिंह, पर्सी ब्राउन जवाब आपका बिल्कुल लाजवाब है। जितने अभिसारिका, देवदासी, संथाल युवती, बुद्ध और सुजाता, भारत माता, शकुंतला आदि चित्र किस कलाकार ने बनाए थे? बिल्कुल अवनींद्र नाथ जवाब सही है। अनस अहमद जवाब सही है, बिल्कुल जो है अवनींद्र नाथ आपका जवाब डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अवनींद्र नाथ टैगोर जो है, अवनींद्र नाथ, यह खासकर मुगल सिद्ध कलाकार थे जो है, मुगल सिद्ध कलाकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। अवनींद्र कुमार को मुगल सिद्ध कलाकार के रूप में ये जाने जाते थे। 1871 और 1951 इनकी डेट ऑफ बर्थ है जो है। जोड़ासांको में पैदा हुए थे जो है। डी इज राइट आंसर है आप सभी का, जिन लोगों ने जवाब दिया जो है, बिल्कुल सभी का जवाब लाजवाब है। ओकाकुरा जापान से भारत कब आए थे जो है? ओकाकुरा जापान से भारत कब आए थे? अपना जवाब है 1905 में, 1900 में, 1909 में, 1902 में जो है। ओकाकुरा ईस्ट ऑफ एशिया जो है, इनकी पुस्तक का नाम है जो है ईस्ट ऑफ एशिया के रूप में जो है। खासकर इन्होंने ओकाकुरा जापान के आकारों में थे। कहाँ के हैं? जापान के कलाकार हैं। जापान के कलाकारों में इनका शुमार किया जाता है। जापान के कलाकार के रूप में शुमार किया जाता है। इन्होंने जो है ईस्ट ऑफ एशिया भी इन्होंने पुस्तक लिखी है। इनकी जो है वास शैली के चित्रकार थे। वास शैली है, यानी कि इनकी शैली कैसी है? वास शैली में ये चित्रण करते थे जो है, खासकर वास शैली। बिल्कुल जो है 1902 आपका जवाब सही हो जाएगा जो है। ताइकान और ओकाकुरा दो कलाकार आए थे जो है 1902 में। ताइकान और हंसदा, ताइकान और ओकाकुरा दो ऐसे कलाकार थे जो आए थे, बिल्कुल जो है। और इन्होंने जो है सिखाया किसे था? तो अवनींद्र नाथ टैगोर को इन्होंने सिखाया था वास शैली के रूप में जो है। आइडिया ऑफ ईस्ट जो है, आइडिया ऑफ ईस्ट के लेखक कौन है ये आपको बताना है। पर्सी ब्राउन है, आनंद कुमार स्वामी है, ओकाकुरा है, इनमें से कोई नहीं जो है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन की जो है दिग्विजय साक्या, बिल्कुल 26D जवाब सही था जो है। दिग्विजय जी जो है, भानु यादव जवाब सही है। नामित सिंह, ओम प्रकाश, अनस कुमार, ज्ञान प्रकाश, आज सभी लोगों का जवाब बिल्कुल लाजवाब। आइडियल ऑफ ईस्ट के लेखक कौन है? पर्सी ब्राउन, एक आनंद कुमार स्वामी, ओकाकुरा जो है। अपना जवाब सभी दे सकते हैं, जितने भी लोग उपस्थित हैं जो है, बिल्कुल सभी का जवाब लाजवाब है। जवाब ओकाकुरा, बिल्कुल जो है ओकाकुरा इज राइट आंसर है। ओकाकुरा आपका जवाब सही हो जाएगा जो है, ओकाकुरा आपका जवाब। आइडियल ऑफ ईस्ट जो है वास शैली के हैं, जापान से आए हुए हैं। खासकर जोड़ासांको जो है ठाकुरबाड़ी में आए हुए थे जो है, इन्हीं से वास शैली की चित्रण जो है अवनींद्र नाथ ने ग्रहण किया था जो है। आपका जवाब सही हो जाएगा। सी इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने जवाब दिया है वह जवाब सही हो जाएगा। ऐतिहासिक पत्रिका भारती का आरंभ हुआ था, कब हुआ था जो है? 1817 में, 1877 में, 1827 में, 1815 में जो है। गुड मॉर्निंग लक्ष्मी जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग लक्ष्मी जी जो है। भानु यादव, कोई बात नहीं जो है, आना जाना लगा रहता है जो है। मैं कभी भी अपने बच्चों पर कोई भी उस तरह से अधिकार नहीं जताता है। आना जाना ठीक है, बेहतर है, पढ़ते रहिए, सफल हो जाइए, ये सबसे बड़ी बातें हैं जो है। बिल्कुल। ऐतिहासिक पत्रिका भारती का आरंभ कब हुआ था जो है?
आपको बताना है मार्ग पत्रिका किस शैली से संबंधित है। मार्ग पत्रिका किस शैली से संबंधित है। पत्रिका किस शैली से संबंधित है, किस शैली से संबंधित है। संबंधित थी जो है यह आपके लिए क्वेश्चन है जो है आपको बताना है। ये क्वेश्चन है जो है खासकर भारतीय का आरंभ कब हुआ था, आरंभ इसका बताना है, और मार्ग पत्रिका, ये दोनों सबसे प्राचीन पत्रिकाओं में से शुमार की है। कालीघाट से जो बिल्कुल जवाब सही है कुलदीप कुमार। क्वेश्चन सर जी वेरी गुड मॉर्निंग लक्ष्मी जी जो है 1877 इज राइट आंसर है। जवाब इसमें दिया है किसने जो है बिल्कुल जवाब देने वालों में जो है कालीघाट से कुलदीप कुमार, जवाब सही है। कुलदीप कुमार के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाइयां। जवाब कुलदीप कुमार का जवाब सही है जो है, कुलदीप कुमार का जवाब सही है। कुलदीप जी का जवाब इज राइट आंसर है। इन्होंने जवाब दे दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन इन्हीं के नाम पर है जो है जो है बिल्कुल। तो यह जो है कालीघाट शैली से जो है संबंधित थी जो है आपका जवाब बिल्कुल बी इज राइट आंसर है। यहां पर जो है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था। रूपम का कला पत्रिका का 1818, 1919, 1920, 1819 में जो है रूपम पत्रिका का कालीघाट आनंद कुमार स्वामी जी, बिल्कुल लक्ष्मी जी जवाब सही है, वेरी गुड जो है। कालीघाट ओम प्रकाश गौतम बिल्कुल जवाब सही है। रूपम नामक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था, 1818, 1819, 1919, 1920 आप अपना जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल जो है सभी लोगों का जवाब बिल्कुल आ रहा है। उन्नीस लक्ष्मी जवाब सही, संतोष जी, भानु यादव, ज्ञान प्रकाश, कमल नारायण, कुलदीप कुमार बिल्कुल जो है ओसी गांगुली ने 1919 जवाब सही है। ओसी गांगुली ने जो है इस पर इसका प्रकाशन किया था जो है, खासकर रूपम नामक पत्रिका जो है 1919 में ओसी गांगुली। बी इज राइट आंसर है। जवाब आपका लाजवाब है जो है, बिल्कुल सभी लोगों का जवाब बिल्कुल जवाब सही है। फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन के लेखक कौन है। फाइन आर्ट इंडिया एंड सिलोन के लेखक कौन है ये आपको बताना है। एडम स्मिथ है, विसेंट स्मिथ है, हीगल है, अरस्तु है जो है अपना जवाब देना है जो है। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना में बिल्कुल ज्ञान प्रकाश जी जो है बिल्कुल अब की बार जो है आप लोगों का नंबर है जो है, बिल्कुल अब की बार आप लोगों का नंबर है। सभी लोग जो है मेरा स्टूडेंट टॉप करेगा ये है जो है, अंडर 10 में मेरे स्टूडेंट रहेंगे जो है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की बात कर रहा हूं जो है। एडम स्मिथ नहीं जो है, एडम ज्ञान प्रकाश जी जो है, एडम स्मिथ जो है इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी है इन्होंने, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है। ये इकोनॉमिस्ट है जो है, अर्थशास्त्री हैं जो है, ये अर्थशास्त्री हैं जो है, अर्थशास्त्री हैं जो है। खासकर विसेंट स्मिथ पर जाइए, इंडिया एंड सिलोन, बी इज राइट आंसर है। यह जो है हीगल है, खासकर थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस के जनक माने जाते हैं जो है। अरस्तु जो है ये आप जानते हैं गोल्डन मीन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। अरिस्टोटल जो है पॉलिटिक्स इनकी रचना है, इनकी जो है पॉलिटिक्स इनकी रचना है। पॉलिटिक्स जो है फादर ऑफ पॉलिटिक्स भी कहे जाते हैं। बी इज राइट आंसर है, आपका जवाब सही हो जाएगा। जिन लोगों ने बी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही है। विसेंट स्मिथ बिल्कुल जो है अब जवाब सही है सभी लोगों का, विसेंट स्मिथ इज राइट आंसर है। आज के क्वेश्चन यहीं तक हैं, मिलते हैं कल सेशन है। आपका सेशन कैसा रहा जरूर बताइएगा। कल इसी समय सुबह 7 बजे हम आपकी क्लास लाइव रहेगी, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो है फिर कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहिए। कल जो है इसी समय 7 से 8 की क्लास चलती है जो है। जय हिंद दोस्तों।